बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय 259 भाग को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में गरुण पुराण के महात्म्य का वर्णन किया गया है। कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण है अपनी संस्कृति और संस्कार को अब मानव कर्म को जानने के लिए। जीवन जन्म के बाद आरंभ होता है, मृत्यु के बाद समाप्त होता है। तो जीवन के आरंभ और समाप्त होने के बीच में हमें कैसे रहना चाहिए, हमारी जीवनचर्या कैसे होनी चाहिए, यह सब कुछ गरुड़ पुराण हमें बताता है। तो सबसे पहले माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। भगवान कहते हैं कि पुराणम गारुणम पूर्णम पवित्रम पापनाशनम शृण्वताम कामना पूरम श्रोतव्यम सर्वदैव ही। गरुड़ पुराण बहुत ही पुण्यशाली है। गरुड़ पुराण बहुत ही पवित्र है। गरुड़ पुराण बहुत ही पाप नाशक है और इसको सुनने मात्र से कामना की पूर्ति हो जाती है। इसलिए सर्व प्रकार से गरुड़ पुराण सुनना चाहिए। कुछ लोगों में यह भ्रांत धारणा बनी है कि इस गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में इसी की कथा सुननी चाहिए। ये अंधविश्वास और भ्रामक है। नहीं विश्वास करना चाहिए ऐसी भ्रामक बातों को। चाहे जैसे जो भी इसका पाठ करता है वह यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। गरुड़ पुराण सारोद्धार का श्रवण रूपी आवर्ध दैहिक कृत्य पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। अर्थात गरुड़ पुराण यह देवी भागवत आदि शक्ति माता भगवती के आदेश से गरुड़ पुराण की रचना हुई है। इससे पितर मुक्ति प्राप्त करते हैं और पुत्र विषयक अभिलाषा को यह पूर्ण करने वाला है। पितर संतुष्ट हो जाते हैं तो जिनके घर में संतान नहीं, संतान पुत्र प्राप्ति का बहुत सुंदर कारण यह गरुड़ पुराण का श्रवण करना है। यह इस लोक और परलोक में सुख प्रदान करता है। गरुड़ पुराण जो इस पवित्र प्रेत कल्प को सुनता और सुनाता है वे दोनों पाप से मुक्त हो जाते हैं और कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त करते। इसलिए समस्त दुखों को दूर करने वाले तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस
पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाले इस गरुण पुराण प्रेत कल्प को विशेष प्रयत्न करके अवश्य ही सुनना चाहिए, अवश्य ही सुनना चाहिए। भगवान कहते हैं इदं चामुषिकं कर्म पितृमुक्ति प्रदायकम् पुत्रवांछितदं चयु परत्रेह सुखप्रदम् प्रेतकल्पम् इदं पुण्यं शृणोति श्राव्येच्छया उभौ तौ पाप विनिर्मुक्तौ दुर्गतिम नयु गच्छतः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्रोतव्यम गारुणम किला धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम दायकम दुख नाशकम। वास्तव में गरुण पुराण की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि यह हमें आसक्ति का त्याग करके वैराग्य की ओर प्रवृत्त करता है और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र परमात्मा की शरण में जाना ही बताता है। यह लक्ष्य प्राप्ति कर्मयोग, ज्ञान और भक्ति योग द्वारा किस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति होगी यह हमें बताता है। मनुष्य इस लोक से जाने के बाद अपने पारलौकिक जीवन को किस प्रकार सुख समृद्ध एवं शांतिप्रद बना सकता है तथा इस पृथ्वी पर अपने परिवार को जो छोड़कर जा रहा है कैसे सुख समृद्धि विघ्न बाधाओं से दूर कर सकता है और उसकी मृत्यु के बाद उस प्राणी के उद्धार के लिए पुत्र पौत्रादि पारिवारिक जनों का क्या कर्तव्य है यह गरुण पुराण बताता है, जिससे हमारे पितरों की संस्कृति, हमारी सभ्यता, संस्कार वो अक्षुण्ण बना रहे और पितरों के मार्ग पर आगे आने वाली पीढ़ी चले। धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जीवन को सरल बनाए और भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, मिलावटखोरी, जमाखोरी, अनेक प्रकार के बुरे कार्यों को छोड़ करके जीवन मुक्ति का उपाय हमें गरुण पुराण बताता है। यह अत्यधिक उपादेय है, ज्ञानवर्धक है, सरस है, यथार्थ है और अभ्युदय और कल्याण में पूर्णतया गरुण पुराण सहायक है। इसलिए गरुण पुराण को हमें सुनना चाहिए जीवन में जीवित रहते हुए और शौच काल में, मृत्यु के बाद में तो सुनना ही चाहिए। आदि शक्ति माता भगवती प्रसन्न होती है और पितरों को मुक्ति प्रदान करती हैं। पितर संतुष्ट होकर जाते हैं और अपने घर परिवार, जिस पृथ्वी पर जिसके लिए कर्म कुकर्म अधर्म विधर्म करके असत्य अन्याय के मार्ग पर चल करके और लक्ष्मी को धन जोड़ते हुए चले जाते हैं, धर्म कर्म से रहित हो जाते हैं, उनके लिए यदि उनके परिवार में
इस गरुण पुराण देवी भागवत महापुराण को उसकी संतान सुनती है तो उनको शांति मिलती है और हर प्रकार से वे मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अब जब हमारे पितर मुक्ति को प्राप्त करेंगे तभी हमारा जीवन सुखकारी होगा, निर्विघ्नकारी होगा, सुख संतानदायक होगा और हर प्रकार से उन्नतिदायक होगा। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। अतः आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को जरूर सुने और सब्सक्राइब एक बार कर दें तथा दूसरों को बार बार भेजें, जिससे मानव जीवन का कल्याण हो।